अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सब्जेक्ट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ पिछले लेक्चर्स आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड किए होंगे। आज न्यू टॉपिक न्यू चैप्टर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है ऑफ़र या प्रपोज़ल। ऑफ़र हम पिछले लेक्चर्स में भी ऑफ़र्स किसी हद तक कुछ ना कुछ टर्म्स समझ चुके हैं कि ऑफ़र होती क्या है। बेसिकली ऑफ़र से पहले एक टर्मिनोलॉजी आती है, डेट इज़ इन्विटेशन टू एन ऑफ़र। इन्विटेशन टू ऑफर समझ नहीं आया कि क्या हम इसमें इनवाइट करते लोगों को। लेट्स सपोज एक एग्जांपल्स हम लेते हैं। न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट आती है ऑक्शन की। मैं जब न्यूज़पेपर देखती हूँ, आपने देखे होंगे यूजुअली टेंडर्स की ऑफर्स आती हैं न्यूज़पेपर में। जनरल पब्लिक को इन्वाइट करते हैं, जनरल पब्लिक उनको ऑफ़र दे रही होती है, एक स्पेसिफिक कंसिडरेशन बता रही होती है। जो ऑक्शंस के एडवर्टाइजमेंट दे रहे होते हैं वो उस ऑफ़र पर अपनी एक्सेप्टेंस देते हैं। यहाँ पे जिसने जो ऑफ़र दी वो बंदा कहलाता है ऑफरर, और जो एक्सेप्टेंस करता है उसे हम कहते हैं ऑफरी। नेक्स्ट एग्जांपल्स हम देखते हैं ऑनलाइन शॉपिंग्स। ऑनलाइन शॉपिंग्स में बेसिकली यहाँ पे भी एक इन्विटेशन दिया जाता है, जनरल पब्लिक को इन्वाइट किया जाता है कि आइए आप हमारी प्रोडक्ट्स को ख़रीदिए। जब मैं ऑनलाइन वेबसाइट पे जाती हूँ तो मैं उन्हें ऑफ़र दे रही होती हूँ, एक कंसिडरेशन बता रही होती हूँ कि मैं हाँ ये इस प्रोडक्ट को लेने के लिए विलिंग हूँ। ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर की जो ऑथोराइज एजेंट्स होते हैं वो उसे एक्सेप्टेंस दे रहे होते हैं। इन्विटेशन टू एन ऑफ़र के बाद नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास है वो ऑफ़र की आ जाती है। ऑफ़र का मतलब क्या हुआ? सिंपल, ए ने बी को कहा कि मैं अपनी बाइक बेचना चाहता हूँ। बी ने पूछा कितने की दोगे? उसने कहा 40,000 रुपीज़ की। ए ने बी को ऑफर दी। ए यहाँ पे बना ऑफर, बी बना जिसने एक्सेप्टेंस दी कि हाँ मैं खरीदना चाहता हूँ, बी बना यहाँ पे ऑफरी। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स और क्लासिफिकेशन एंड ऑफर। एग्जामिनेशन में आपका ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। बाज़ दफ़ा एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज भी डेफिनेशन के रूप में पूछ ली जाती है। नंबर 1 टाइप इज जनरल ऑफर। जनरल पब्लिक को दी जाती है। लेट्स सपोज न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट आती है। एडवर्टाइजमेंट क्या आती है? एक मिसिंग पर्सन की, एक बंदा मिसिंग हुआ है, उसे लेकर आइए तो आपको ये इतना रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये बेसिकली क्या है? जनरल ऑफर है। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ था कार्लिक वर्सेस कार्बोलिक कंपनी। इस कंपनी में क्या क्या, एक इन्फ्लुएंजा बेसिकली क्या होता है? नज़ले की एक टाइप होती है। उन्होंने कहा कि जो पेशेंट्स हमारी प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे इससे 100% इन्फ्लुएंजा का इलाज हो जाएगा। कार्लिक जिन्होंने ये प्रोडक्ट यूज़ की उनका इन्फ्लुएंजा ठीक नहीं हुआ बल्कि वो और ज़्यादा हो गया। इस कंपनी ने बेसिकली एक अकाउंट ओपन करवाया था कि अगर ये आपकी बीमारी से ठीक ना हुई तो हम आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट देंगे। कार्लिक कोर्ट ऑफ द लॉ में जाता है और एक अमाउंट क्लेम करता है। कार्बोलिक कंपनी बेसिकली कहती है कि भाई हमने तो कार्लिक को कोई ऑफ़र नहीं दी थी। कोर्ट जजमेंट पास करती है कि यह जनरल ऑफ़र थी और कार्लिक यहाँ पे जनरल पब्लिक में आता है, आपने ऑफ़र दी लिहाजा ये रिवॉर्ड का हकदार है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज स्पेसिफिक ऑफ़र। स्पेसिफिक ऑफ़र से हमें क्लिक हो रहा है वर्ड कि किसी स्पेसिफिक बंदे को हम ऑफ़र देते हैं। लेट्स सपोज मेरी एक प्रोडक्शन हाउस कंपनी है, मुझे अपना एक ड्रामा चलाना है। मैं हुमायूं सईद साहब को एक ऑफ़र देती हूँ कि आप आइए मेरे ड्रामे में काम कीजिए। अब जो एक्सेप्टेंस है वो पर्टिकुलर हुमायूं सईद देगा, वो अदाकार नदीम उसकी एक्सेप्टेंस नहीं देगा। स्पेसिफिक ऑफ़र का मतलब होता है जिस बंदे को हम ऑफ़र दें उसकी एक्सेप्टेंस भी हमें उसी से मिले। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज काउंटर ऑफ़र। काउंटर ऑफ़र बेसिकली क्या होती है? मॉडिफिकेशन होती है किसकी? ओरिजिनल ऑफ़र की। आइए एक एग्जांपल्स देखते हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा कि मैं अपनी बाइक बेच रहा हूँ, ऑफ़र दी कितने की? 1 लाख रुपए की। उसके अगेंस्ट मिस्टर बी ने उनको कहा, रिप्लाई दिया 80,000 की बेचोगे। यहाँ पे मिस्टर ए की जो ऑफ़र है वो वाइड हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। एक न्यू ऑफ़र आती है 80,000। पहले जब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफ़र दी तो यहाँ पे मिस्टर ए ऑफ़र थे, मिस्टर बी ऑफरी थी। लेकिन जब काउंटर ऑफ़र गई मिस्टर ए के पास तो यहाँ पे मिस्टर बी ऑफरर बन गए और मिस्टर ए ऑफरी बन गए। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज क्रॉस ऑफ़र। क्रॉस का मतलब क्या होता है? 2 पीपल्स हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए बेसिकली उनकी गाड़ी में उन्होंने सेल आउट करनी है। उन्होंने सोचा कि मैं करोला का जो मॉडल है उसे 15 लाख रुपए में सेल करूंगा। और मिस्टर बी भी इतने एफिशिएंट है, उन्होंने भी सोचा कि ये गाड़ी बेच रहा है करोला का मॉडल, 15 लाख तक मैं इसको लूँगा।
तो दोनों पर्सन के दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है, आइडेंटिकल मीन्स सिमिलर ऑफर। अब एक्सेप्टेंस कौन देगा? जिसने फर्स्ट उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया वो एक्सेप्टेंस दे देगा। नेक्स्ट ऑफर इज स्टैंडिंग ऑफर। इन स्टैंडिंग ऑफर का मतलब क्या होता है? स्टैंडिंग ऑफर का मतलब होता है कंटिन्यूस वे में। स्टैंडिंग ऑफर की बेस्ट एग्जांपल जो फिट होती है वो टेंडर ऑफर है। एक टेंडर कंपनी टेंडर के लिए ऑफर करती है और हम उसे एक्सेप्टेंस करते हैं। वो कहती है 1 साल का ये टेंडर है, आपने हमारी 1 साल तक मुझे प्रोडक्ट्स देते रहना है। अब 1 साल के लिए मैं बार बार ऑफर नहीं दूंगी, लेकिन मैं मल्टीपल एक्सेप्टेंस दूंगी। जब जब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी मैं उसकी एक्सेप्टेंस दूंगी, उन्हें गुड्स प्रोवाइड करूंगी। आज के इस टॉपिक में हमने ऑफर के साथ साथ उसकी क्लासिफिकेशन और काइंड्स देखी। उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक न्यू चैप्टर के साथ नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।